सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका रिवाइव कोडिंग में। और इस वीडियो में यार हम देखेंगे कि हम डायनेमिक राउट्स को किस तरीके से नेक्स्ट केस में इम्प्लीमेंट करते हैं और डायनेमिक राउट्स बेसिकली होते क्या हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने यार पिछली वीडियो में देखा है कि हमने ब्लॉक्स के लिए राउट बनाने की कोशिश की थी। ठीक है, तो ब्लॉक्स में जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि यार छोटा सा ब्लॉक हो जिसमें 10-5 हमारे ब्लॉक्स हों, उसके लिए तो ठीक है कि यार हम फ़ोल्डर स्ट्रक्चर को फ़ॉलो कर सकते हैं। ठीक है, कि हमने कैसे फ़ॉलो किया था कि हमने सबसे पहले एक ब्लॉक नाम का फ़ोल्डर लिया था, उसके अंदर एक फर्स्ट नाम का फ़ोल्डर बनाया था, जो कि हमारे फर्स्ट ब्लॉक के लिए था, राइट? और उसके अंदर पेज.tsx नाम की फ़ाइल बनाई थी। ठीक है, सेम हमने सेकंड ब्लॉक के लिए किया था और उसके अंदर पेज.tsx नाम की फ़ाइल बनाई थी, राइट? मगर अगर ये सिनेरियो 10 से ज़्यादा ब्लॉक्स है या फिर छोटे-मोटे एप्लीकेशन से ज़्यादा है, ठीक है? तो उस तरह के केसेज़ में हम जानते हैं स्टैटिक राउटिंग काम नहीं करता। ठीक है? तो चलो हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? और ज़रा इसको डिटेल में समझते हैं कि किस जगह पर डायनामिक राउटिंग हमारे काम आएगी और किस तरीके से, ठीक है? तो मान लो हमारे पास एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है? और ई-कॉमर्स वेबसाइट पे हम जानते हैं कि हज़ारों, लाखों क्या होते हैं, हमारे प्रोडक्ट लिस्ट होते हैं, ठीक है? बहुत सारे प्रोडक्ट लिस्ट होते हैं। तो अब हर एक प्रोडक्ट के हम जानते हैं कि जैसे ये मेरा कुछ ऐसा यूआई होता है, ठीक? जैसे फॉर एग्जांपल अमेज़न की बात कर लेते हैं। तो यहाँ इस तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट लिस्ट होते हैं, ठीक है? और हर एक प्रोडक्ट पे जब हम क्लिक करते हैं, तो उसका एक स्पेसिफिक पेज खुलता है, ठीक है? और उस पेज पे इस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी की सारी क्या होती है, डिटेल्स होती हैं, ठीक है? ये तो हम समझते हैं, ओके। तो अगर मेरे को एक प्रोडक्ट का एक पेज बनाना है, ठीक है? एक मेरे को ई-कॉमर्स वेबसाइट बनानी है और वहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट लिस्ट करने हैं, ठीक है? तो हम जानते हैं उस केसेज़ में भी हमारा सेम जैसे कि ब्लॉक के केस में दिक्कत हो रही थी, यहाँ भी हमें बहुत सारे फ़ोल्डर्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है? तो चलो हम ज़रा बेसिक इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं कि तो अगर मेरे को एक ऐसा राउट्स बनाना है जहाँ की मैं एक जगह सभी प्रोडक्ट को लिस्ट करूँ और दूसरी जगह मैं ऐसे राउट्स बनाऊँ जो कि हर एक प्रोडक्ट का डिटेल मेरे को शो करे, ठीक है? तो इसको अगर मैं जनरली नॉर्मल तरीके से लेके जाता तो कैसे बनता? सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता? सबसे पहले हमें अपने कोड एडिटर बनाना पड़ता, ठीक है? और इसके बाद इस ऐप नाम के फ़ोल्डर के अंदर हम सबसे पहले एक प्रोडक्ट नाम का फ़ोल्डर बनाते हैं और इस प्रोडक्ट्स नाम के फ़ोल्डर के अंदर हम सबसे पहले एक पेज.tsx बनाते हैं और यहाँ हम अपने सारे प्रोडक्ट्स लिस्ट करते हैं, ठीक है? और यहाँ प्रोडक्ट की लिस्टिंग के लिए हम क्या करते हैं, हम अनऑर्डर्ड लिस्ट लेते हैं, ठीक है? और उसके अंदर मान लो मैं 10 अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट करता। तो आप देख सकते हो कि यार यहाँ मैंने एक ओएल टैग के अंदर मैंने 10 प्रोडक्ट लिस्ट कर दिए, ठीक है? तो अब मैं अगर इसके राउट पे जाऊँ, इसका राउट क्या बनेगा? इसका राउट बनेगा /products, राइट? तो चलो चेक कर लेते हैं एक बार। तो हम यहाँ क्या डालेंगे, हम अपना प्रोडक्ट्स वाला राउट यहाँ डालेंगे। तो मैं यहाँ लिखूँगा प्रोडक्ट्स और एंटर करने के बाद हमें यहाँ अपने सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, ठीक है? प्रोडक्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, राइट? अब मेरे को इस हर एक प्रोडक्ट के लिए एक डिटेल पेज बनाना है, राइट? तो इसके लिए मैं क्या लिखूँगा, मैं स्लैश करके प्रोडक्ट 1 लिख कर लिखूँगा, तो यहाँ मेरे पास प्रोडक्ट 1 की डिटेल पेज आनी चाहिए, ठीक है? अब प्रोडक्ट 1 की डिटेल पेज क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हमने यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ किसी भी प्रोडक्ट के लिए कोई भी राउट्स नहीं बनाए हैं, राइट? मतलब कोई भी फ़ोल्डर नहीं बनाया। तो चलो हम पहले के लिए एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट और फर्स्ट के अंदर हम एक पेज.tsx रेंडर करते हैं और मैं लिखता हूँ rfce, देन यहाँ एक h1 टैग लिख के यहाँ लिख देते हैं दिस इज डिटेल पेज फॉर फर्स्ट प्रोडक्ट, राइट? अब अगर मैं अपनी यूआई पे जाऊँ और यहाँ 1 ना डाल के मैं अपना फर्स्ट लिखूँ, तो आप देख सकते हो ये मेरा डिटेल पेज आ गया फर्स्ट प्रोडक्ट के लिए, राइट? इसी तरीके से मेरे को अगर सेकंड के लिए बनाना है तो मैं यहाँ लिखूँगा सेकंड नाम का फ़ोल्डर बनाऊँगा, फिर थर्ड नाम का, फिर फोर्थ नाम का, राइट? बट ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं यार, इस तरीके का सिनेरियो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसी चीज़ को हैंडल करने के लिए हमारे पास आता है डायनामिक राउट्स, ठीक है? क्या? डायनामिक राउट्स। अब डायनामिक राउट्स क्या होते हैं? तो डायनामिक राउट्स में हम बेसिकली करते क्या हैं कि प्रोडक्ट्स के अंदर ये जो हमने फर्स्ट नाम का फ़ोल्डर बनाया है ना, इसको हम फर्स्ट नाम का ना देके हम कहते हैं कि यार इस जगह पर, इस राउट्स की जगह पर क्या आएगा? इस राउट्स की जगह पर क्या आएगा? तो जो भी इस प्रोडक्ट की आईडी होगी, हम उस आईडी के बेसिस पे इस प्रोडक्ट की डिटेल निकाल सकते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल तो हम यहाँ क्या करते हैं कि जो मेरा फर्स्ट नाम का फ़ोल्डर बना है, सबसे पहले तो इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट नाम के फ़ोल्डर के अंदर ही हम एक नया फ़ोल्डर और बनाएँगे, ठीक है? तो हम एक नया फ़ोल्डर बनाएँगे और इस बार हम इसको नाम देंगे प्रोडक्ट आईडी, राइट? और इसमें आईएम कैपिटल रख लेते हैं, राइट? और इस प्रोडक्ट आईडी को हम बेसिकली रैप कर देंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है? ध्यान देना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, राइट? इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद एकदम सेम सिनेरियो रहेगा, हम अंदर जाएँगे, एक पेज.tsx नाम का पेज बनाएँगे, जिसमें हम लिखेंगे rfce और इसको हम लिख देंगे डिटेल पेज।
अब यहाँ मैं लिख दूंगा दिस इज आर डिटेल पेज। अब अगर मैं अपने राउट्स को जाके चेक करूँ, तो अगर मैं 1 के लिए रेंडर कर रहा हूँ तो मेरा ये पेज रेंडर हो रहा है। अगर मैंने इसकी जगह फर्स्ट लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल FIRST, तो भी ये पेज रेंडर हो रहा है। ठीक है, इसकी जगह अगर मैंने लिख दिया कि फॉर एग्जांपल कई जगह पे टाइटल लिखा हुआ था। ठीक है, सो मेरा ये ब्लॉग किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये मेरा ब्लॉग है मान लो एप्पल से रिलेटेड। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया एप्पल, तो भी ये पेज रेंडर हो रहा है। ठीक है, और अगर मैंने यहाँ लिख दिया ABCD और एंटर किया, तो भी मेरा सेम पेज रेंडर हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो हुआ क्या, ठीक है, इस प्रोडक्ट्स के बाद मैं यहाँ जो भी चीज़ डाल रहा हूँ, ठीक है, जो भी चीज़ डाल रहा हूँ उसके लिए मेरे को अलग अलग फोल्डर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, राइट। तो इन सभी चीज़ों के लिए जो भी इस प्रोडक्ट्स के बाद मैं ऐड कर रहा हूँ, तो इसको ज़रा मैं थोड़ा सा अच्छे से समझाने के लिए आपको डेस्कटॉप पे लेके चलता हूँ। तो बेसिकली यहाँ चीज़ क्या हो गई, यहाँ चीज़ ये हो गई यार कि ये देख रहे हो ये प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट आईडी जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाली है, इसका मतलब ये है कि भैया ये हो गया हमारा डायनामिक पार्ट। ठीक है, ये हो गया मेरा डायनामिक पार्ट। डायनामिक का क्या मतलब हो गया कि आप इस प्रोडक्ट आईडी की जगह पर कुछ भी आ सकता है, मतलब इट कैन होल्ड एनीथिंग, राइट। इसी की वजह से क्या हो रहा है, इसी वजह से ये हो रहा है कि जब हम यहाँ जाके चेक कर रहे हैं, यहाँ जाके जब हम चेक कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, हमें ये मिल रहा है कि यार अगर मैं यहाँ प्रोडक्ट स्लैश ABCD डाल रहा हूँ तो भी पेज रेंडर हो रहा है। अगर मैं इसकी जगह पर एनीथिंग डाल दूँ, ठीक है, एक लंबा चौड़ा भी कुछ भी डाल दो तो भी ये रेंडर हो रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ये जो मेरा सेक्शन है प्रोडक्ट आईडी, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा डायनामिक पार्ट बन चुका है। तो देखो सीन क्या है, सीन ये है कि यार अगर ये हर एक राउट के लिए, ठीक है, जो भी यहाँ राउट में डालूँ, अगर उसके लिए सेम ही पेज रेंडर हो, भले ही मैं यहाँ ABC लिखूँ, अगर मैं यहाँ 1 लिखूँ, यहाँ मैं यहाँ फर्स्ट लिखूँ, यहाँ मैं सेकंड लिखूँ, ठीक है, अगर सबके लिए सेम ही पेज रेंडर हो रहा है तो इसका क्या मतलब है? इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है, है ना? बिल्कुल सही बात है, इसका तब तक फ़ायदा नहीं है जब तक ये जो मेरा कंटेंट है, ये जो मेरा कंटेंट है, ये इस राउट के अकॉर्डिंग बार-बार चेंज ना हो, ठीक है? सो बेसिकली इस डायनामिक बनाने से फ़ायदा क्या हुआ, ठीक है? तो सबसे पहले आप ये समझो कि डायनामिक बनाने से फ़ायदा ये हुआ कि हर बार आपको ये आईडी अलग मिल रही है, जिसको हम बोल सकते हैं, इसको आईडी बोल सकते हैं। और हमने अपने केस में क्या लिखा था इसको, हमने लिखा था प्रोडक्ट आईडी, ठीक है? तो हर बार प्रोडक्ट आईडी चेंज हो रही है, तो प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पे मैं किसी सर्वर पे, अगर ये मेरा सर्वर है, ठीक है? तो इस सर्वर पे रिक्वेस्ट मार सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? रिक्वेस्ट मार सकता हूँ फॉर स्पेसिफिक डेटा रिलेटेड टू दिस आईडी, ठीक है? तो इस आईडी से रिलेटेड जो भी सर्वर पे मेरा डेटा होगा, वो सर्वर इस रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में मेरे को सेंड कर देगा, ठीक है? तो बेसिकली मेरे पास इस प्रोडक्ट की सारी डिटेल कहाँ से मिल गई? सर्वर से मिल गई, ठीक है? और अब मैं इस डिटेल को इस पेज पे दिखा सकता हूँ, ठीक है? बट पहला सिनेरियो क्या है? पहला सिनेरियो ये है कि मेरे को इस आईडी को सबसे पहले कैप्चर करना पड़ेगा, ठीक है? तो अब ज़रा हम ये समझते हैं कि इस आईडी को हम कैप्चर करते कैसे हैं? चलो, तो इसके लिए मेरे को आना पड़ेगा दोबारा से कोड पे, और ये इस आईडी को कैप्चर करने के लिए मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। मेरे को यहाँ जो मेरे प्रॉप्स होते हैं ना, तो प्रॉप्स नेक्स्ट.जेएस एक प्रॉप यहाँ पास करता है, ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब हम ऐड नहीं कर रहे हैं, वो नेक्स्ट.जेएस ने ऐड किया है, और वो प्रॉप को हम कहते हैं पैरम्स। क्या बोलते हैं? पैरम्स, PARAMS, पैरम्स, ठीक? और इस पैरम्स के अंदर हमारे पास इस प्रोडक्ट आईडी की डिटेल होती है, ठीक है? तो अगर आप इस डिटेल को निकालना है तो आप क्या लिख सकते हो कि आप लिख सकते हो कॉन्स्ट रीस्ट्रक्चर इज इक्वल्स टू पैरम्स, ठीक है। तो हम बेसिकली यहाँ कर क्या रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हम इस पैरम्स को डीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, ठीक है। और डीस्ट्रक्चर करके हम इसमें से प्रोडक्ट आईडी की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इस प्रोडक्ट आईडी की वैल्यू इस पैरम्स में से निकाल लेते हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम, क्योंकि हमने यहाँ से इस वैल्यू को निकाला या नहीं निकाला, इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, तो मैं यहाँ लिख दूंगा कंसोल, और कंसोल के बाद मैं यहाँ लिख दूंगा पैरम्स आईडी, और कॉमा डाल के मैं यहाँ कर दूंगा पैरम्स आईडी को पेस्ट, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, अब हम जाके यहाँ कंसोल ओपन करते हैं अपना, ठीक है। यहाँ जाएंगे, इंस्पेक्ट को ओपन करेंगे, और यहाँ अपने कंसोल में जाके चेक करेंगे, ठीक है, क्या मेरे पास पैरम्स आईडी आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब मैं इस बार उसको दोबारा री रेंडर करता हूँ, ठीक। कंसोल में जाके देखते हैं, तो क्या मेरे पास कंसोल में, देखो कंसोल में प्रोडक्ट आईडी की जगह पे क्या आया, FD जो भी मैंने यहाँ डाला था, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह पे डाल दूँ फर्स्ट, FIRST, राइट। अगर मैं इसकी जगह पे डाल दूँ फर्स्ट, तो आप देखो कंसोल में मेरे को प्रोडक्ट आईडी की जगह पर क्या मिल रहा है, फर्स्ट मिल रहा है, ठीक है। जो भी मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ वो मेरे को इस प्रोडक्ट आईडी की जगह पे मिल रहा है ना, सिंपल, ठीक। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं डायनेमिक राउट। क्या बोलते हैं, डायनेमिक राउटिंग, राइट। समझ में आ रहा है, ओके। तो अब हमें क्या करना है, हमें
इन सेम चीज़ को एप्लीकेशन में अपने दिखाना है, राइट? तो हम सबसे पहले अपने एप्लीकेशन में आ जाते हैं और यहाँ मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ दिस इज़ द डिटेल पेज ऑफ प्रोडक्ट और मैं यहाँ पैरम्स जो पैरम्स आईडी है वो मैं यहाँ इसको डिस्प्ले करा दूँगा, ठीक है? तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसको ऐसे डाल देना पड़ेगा और अब मैं अगर अपने यूआई पे जाऊँ तो अब देखो दिस इज़ द प्रोडक्ट पेज फॉर प्रोडक्ट 1 और अगर मैं इसी की जगह पे लिख दूँ दिस इज़ द प्रोडक्ट पेज फॉर एप्पल तो यहाँ आ जाएगा दिस इज़ द प्रोडक्ट डिटेल पेज फॉर प्रोडक्ट एप्पल, राइट? सो सबसे पहले हमने ये देख लिया कि हम किस तरीके से एक ही से फ़ोल्डर स्ट्रक्चर को फ़ॉलो करके मल्टीपल राउट्स को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है? बट यहाँ भी एक और सिनेरियो बच गया, ठीक है? वो ये क्या है कि भैया ये जो अभी फ़ाइल है वो रेड है ना? इसका मतलब अभी हमने यहाँ टाइप इसका डिफ़ाइन नहीं किया, ठीक है? तो अभी करंटली इसका टाइप क्या है? एनी है, राइट? तो चलो यार हम इसका टाइप डिफ़ाइन कर लेते हैं और टाइप डिफ़ाइन करने के लिए मेरे को सबसे पहले इसका टाइप डिफ़ाइन करने के लिए मेरे को इस तरह से लिखना पड़ता है, राइट? तो मैं यहाँ किसका टाइप डिफ़ाइन कर रहा हूँ? तो मैं यहाँ पैरेंट्स का टाइप डिफ़ाइन कर रहा हूँ, ठीक है? और पैरेंट्स को भी मैं फर्दर डिस्ट्रक्चर करूँगा तो ये पैरेंट्स के अंदर क्या है? तो पैरेंट्स के अंदर मैं कहता हूँ कि प्रोडक्ट आईडी आ रही होगी, ठीक है? तो मैंने लिख दिया प्रोडक्ट आईडी आ रही होगी। प्रोडक्ट आईडी का टाइप क्या है? तो मैं जानता हूँ प्रोडक्ट आईडी का टाइप क्या है? स्ट्रिंग है, राइट? तो इतना करने के बाद अगर आप यहाँ देखोगे, तो ये जो मेरा फ़ाइल अभी रेड था वो ख़त्म हो चुका है। यहाँ भी पैरेंट्स पे जो एरर था वो ख़त्म हो चुका है, राइट? और मेरा एप्लीकेशन सही से चल रहा है, ठीक है? बट अब यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जब आप इस सेम सेटिंग के साथ इसको डिप्लॉय करोगे तो आपको आएगी दिक्कत, ठीक? तो जब आप वर्सल पे इसको डिप्लॉय करोगे तो क्या आएगी? दिक्कत आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि यार इसका ये जो आपको पैरम्स है ना, तो पैरम्स एक सिंपल स्ट्रिंग नहीं है, राइट? तो एक सिंपल ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये बेसिकली एक तरह का प्रॉमिस होता है, ठीक है? प्रॉमिस के रिज़ॉल्व होने के बाद आपको ये प्रोडक्ट आईडी मिलती है, ठीक है? तो यहाँ हम ये डिफाइन करेंगे कि यार ये जो है ना, ये एक प्रॉमिस है। क्या है? ये एक प्रॉमिस है, ठीक? और प्रॉमिस के अंदर जब ये प्रॉमिस रिज़ॉल्व होगा ना, तो हमें ये ऑब्जेक्ट मिलेगा इससे, ठीक है? और ये चीज़ करने के बाद हमें यहाँ पैरेंट्स के आगे लगाना पड़ता है अवेट। क्या लगाना पड़ता है? अवेट, ठीक? क्योंकि प्रॉमिस है, तो प्रॉमिस को रिज़ॉल्व करने के लिए प्रॉमिस को रिज़ॉल्व होने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ अवेट लगाना पड़ेगा और अब आप यहाँ देखोगे तो अवेट काम क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ये जो आपको फंक्शन दिख रहा है, ये सिंक्रोनस है, राइट? तो इसको हमको बनाना पड़ेगा एसिंक्रोनस, ठीक है? और अब अगर आप देखोगे तो अब बिल्कुल सब सही है, किसी तरह का एरर नहीं है और अगर हम यहाँ जाएँ और इसको इंस्पेक्ट करें, अगर मैं इसको दोबारा से री-रेंडर करूँ तो हमारे पास सेम जो अपने को डिटेल चाहिए थी वो आ रही है और अगर मैं आपको इंस्पेक्ट करके भी दिखाऊँ, कंसोल में हमारे पास क्या है प्रोडक्ट आईडी इक्वल्स टू फर्स्ट। तो आई गेस आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि अगर हमने डायनामिक राउटिंग किस तरीके से इम्प्लीमेंट की और डायनामिक राउटिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है? तो हमने इसी तरीके से कंपोनेंट बनाया था और जो की पॉइंट्स है जो आपको यहाँ से समझने चाहिए डायनामिक राउटिंग के बारे में वो ये है, ये जो हमारे डायनामिक राउटिंग में ये जो प्रोडक्ट आईडी जो कि हमारा डायनामिक पार्ट है, ये बेसिकली आपको अलाउ करता है कि आप मल्टीपल फ़ोल्डर स्ट्रक्चर को ना फ़ॉलो करके आप एक सिंगल फ़ोल्डर बनाओ और उसके अंदर आप अपना पाथ डायनामिकली आपका जो कंटेंट है वो आप डायनामिकली रेंडर कर सकते हो, ठीक है? तो ये उस तरीके के सिनेरियोज़ में आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, जहाँ की मान लो आपका प्रोडक्ट या प्रोडक्ट से डिटेल पेज बनानी है, ठीक है? या फिर आपके पास ब्लॉग्स बहुत सारे हैं और ब्लॉग्स हर एक ब्लॉग का अलग एक ब्लॉग पेज होने वाला है, ठीक है? या फिर आपने कोई सर्च रिज़ल्ट पेज दिया हुआ है, ठीक है? आपने कोई सर्च टैब दिया हुआ है जहाँ की यूज़र अपना इनपुट डालता है, इनपुट डालने के बाद सर्च दबाता है और सर्च के बेसिस पे आपको दिखाना होता है बहुत सारे प्रोडक्ट जो उस सर्च से मैच कर रहे होते हैं, ठीक है? तो इन सभी सिनेरियोज़ के लिए जो हमारा डायनामिक राउट वाला मेथड है वो बिल्कुल परफेक्ट बैठता है, ठीक है? सो अगर आपको यार वीडियो अच्छी लगी है तो यार प्लीज़ वीडियो को जाकर लाइक कर दो, ठीक है? जो भी आपके यार डाउट्स हो वो आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ, ठीक है? और ये चैनल को सब्सक्राइब करने में आपको कोई पैसे नहीं लग रहे तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? ताकि आगे जो भी मैं आपके लिए कंटेंट लेके आऊँ वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, ठीक है? तो यार इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।